दोस्तों, रेलवे में फिर से नई वैकेंसी आई है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों 7951 पदों पर, तो आप में से कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2024। तो चलिए यहाँ से आप सभी फुल विज्ञापन देखिए और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कुछ है, सीटों की संख्या कितना क्या है, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों RRB JEE रिक्रूटमेंट 2024 है। यहाँ से आप सभी फॉर्म भरने का डेट देखिएगा। तो आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है 30 जुलाई 2024, लास्ट डेट है 29 अगस्त 2024 और फॉर्म में सुधार का भी ऑप्शन दिया गया है 30 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2024 तक। यहाँ पर आप सभी सीटों की संख्या दिखेगा तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सीट है। पहला दिखेगा यहाँ पर केमिकल से संबंधित पोस्ट है। इसमें वेतन लेवल 7 का ये जॉब है। 1836 एज लिमिट है, यानी मिनिमम 18 साल चाहिए, मैक्सिमम की बात करें 36 साल। ये जो काउंट किया जा रहा है 1 जनवरी 2025 के अनुसार। इसमें देखिएगा टोटल सीटों की संख्या 17 है, इसमें कुछ ही सीट है। इसके बाद देखिएगा दूसरा जो यहाँ पर है जूनियर इंजीनियर JEE वाला पोस्ट है। तो लेवल 6 का ये जॉब है। 35,400 बेसिक सैलरी आपको अच्छा खासा मिलने वाला, बस ये बेसिक है। इसमें हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, हर एक चीज़ जुटने के बाद आपको मेडिकल अलाउंस, अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है। इसमें एज लिमिट देखिएगा 18 से 36 का है। अगर आप OBC SC ST से आते हैं तो आपको और इसमें छूट मिलने वाला है। यहाँ पर देखिएगा कोविड-19 के कारण से 3 वर्ष का छूट शामिल है। पहले जो एज लिमिट था इसमें 18-33 था, इस बार 3 साल छूट करके 18 से 36 एज लिमिट दिया गया है। तो फॉर्म भरने के लिए मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर 36 साल हो गया। और अगर आप OBC से आते हैं SC ST कितना क्या छूट है आगे देखिए। सीटों की संख्या टोटल देखिएगा 7934 सीट है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 7951 टोटल सीटों की संख्या हो गया। इसके बाद है फॉर्म भरते समय आपके पास जो भी डिग्री मांगा जा रहा है ये सब होना चाहिए। अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते, यानी आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए अंतिम तिथि से पहले। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फॉर्म भरते इसमें आपको अपने योग्यता अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस ये सब चीज़ें देना है। निगेटिव मार्किंग भी रखा गया, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। शुरू में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ से सामान्य निर्देश है। तो चलिए एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में देखिए। जो भी इसमें मूल जानकारी है जो आपके लिए ज़रूरी है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगा। नियुक्ति का अधिकार, इसके बाद देखिएगा नियुक्ति, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर है, ज्वाइनिंग से संबंधित चीज़ें हैं। अब यहाँ पर रिक्तियों के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर मेडिकल भी है। तो मेडिकल का यहाँ पर अलग अलग कंडीशन A3 B1 का यहाँ से आप सभी दे सकते हैं। आईसेट क्या मांगा जा रहा है तो 6/9 6/6 इस तरह से अलग अलग दिया हुआ है कंडीशन। अब यहाँ पर भारतीय नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा के बारे में देखिएगा तो 18 से 36 इस बार आपको एज के लिए छूट दिया गया। और अगर आप OBC, अगर आप SC ST से आते हैं तो 5 साल का छूट, OBC के लिए 3 साल का छूट। जिसके पास NCL प्रमाण पत्र होगा उसको यहाँ पर 3 साल का छूट मिलेगा। दिव्यांगों के लिए अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर अलग अलग छूट है, आप अपना यहाँ से देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास जो भी डिग्री इसमें मांगा जा रहा है, डिप्लोमा मांगा जा रहा है, ये आपके पास तकनीकी योग्यता, सभी प्रकार की योग्यता होना चाहिए। अगर आप अंतिम परीक्षा यानी फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आपको आवेदन नहीं करना है। परीक्षा शुल्क 500 रुपये है अगर आप SC ST, और फिर इसके बाद अगर आप महिला है तो उस कंडीशन में आपको 250 रुपये फॉर्म का फी देना पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें से 400 रुपये आपका रिफंड आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर और भी चीज़ों के बारे में बताया गया है। परीक्षा शुल्क का रिफंड 400 रुपये, जो 250 यहाँ पर जमा किया उसका 250 रुपये। अगर आप एग्ज़ाम देते एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो रिफंड आ जाएगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपको फॉर्म भरते समय देना है। इसके बाद अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ से आप सभी चलिए देखिए सिलेक्शन कैसे क्या होगा। यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों से संबंधित कंडीशन। अब यहाँ से भर्ती प्रक्रिया है। तो भर्ती प्रक्रिया देखिएगा दोस्तों इतने चरण में कंप्लीट है। पहला आपको CBT 1 एग्ज़ाम देना है, इसमें वैकेंसी का 15 गुना रिजल्ट आएगा। इसके बाद होगा आपका CBT 2, इसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट। फिर इसके बाद फाइनल सिलेक्शन, आपका ज्वाइनिंग सारा कुछ करवाया जाएगा। प्रथम चरण CBT एग्ज़ाम सबसे पहले अभी आप सभी को पास करना है, तो इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। जो दिव्यांग है उसके लिए 120 मिनट। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका पैटर्न क्या कुछ है यहाँ से आप सभी देखिए। और इसमें आप जो पास करते हैं उसको यहाँ पर सेकेंड चरण के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। गणित रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पर है। सामान्य चेतना यानी कि जनरल अवेयरनेस GK का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ। इसके बाद है सामान्य विज्ञान साइंस है। अब चलिए यहाँ से पैटर्न आप सभी देखिएगा तो
सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा गणित, तो CBT 1 में 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मार्क्स और क्वेश्चन सेम ही है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। तो सबसे पहले गणित है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, रीजनिंग है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, सामान्य चेतना यानी जनरल अवेयरनेस इसमें GK हो गया तो 15 क्वेश्चन है, और समान विज्ञान 30 है। तो ये देखिएगा साइंस से रिलेटेड है, तो इसलिए इसमें साइंस ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, GK कम है। तो टोटल 100 क्वेश्चन 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर मार्किंग स्कीम है सेम ही, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखा गया, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। द्वितीय चरण के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट यहाँ पर आएगा। फिर इसके बाद आपको CBT 2 देना है। फाइनल मेरिट आपका CBT 2 में मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 150 है। सामान्य चेतना यानी GK का यहाँ पर सिलेबस है। इसके बाद भौतिक रसायन विज्ञान 10वीं कक्षा कंप्यूटर्स पूछा जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित पूछा जाएगा, तकनीकी क्षमता। सामान्य चेतना CBT 2 में 15 है, भौतिक रसायन 15 है, कंप्यूटर संबंधित 10 है, पर्यावरण संबंधित 10 क्वेश्चन है, तकनीकी क्षमता यानी ट्रेड से संबंधित ब्रांच पेपर से संबंधित 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से टोटल देखिएगा यहाँ पर 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का। परीक्षा 2 घंटा, इसमें 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। ये भी परीक्षा ऑनलाइन CBT ही ली जाएगी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर परीक्षा समूह, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग आपका ब्रांच हो सकता है, तो आपको पेपर कौन सा कैसे सेलेक्ट करना है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो ये सब अगर आपका ब्रांच पेपर है तो उस कंडीशन में मैकेनिकल और सहायक इंजीनियरिंग आपको परीक्षा समूह ग्रुप में आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद और भी देखिएगा यहाँ पर ब्रांच पेपर है, तो आप अपना मैच कर लीजिए, जो भी आपका मैच होगा उस अनुसार यहाँ वाला आपका पेपर एग्ज़ाम में लिया जाएगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो यहाँ पर परीक्षा समूह संबंधित है। इसके बाद देखिए परीक्षा एक से अधिक चरणों में ली जाएगी, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। इसके बाद है दस्तावेज सत्यापन, तो जो भी सीट है उस अनुसार रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब आप सोच रहे होंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, योग्यता क्या कुछ है, तो इसके बारे में सबसे लास्ट में इसमें बताया गया है। पोस्ट वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ से चलिए आप सभी देखिए क्या कुछ इसके लिए क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो इसमें देखिएगा दोस्तों आप सभी यहाँ से, अब चलिए यहाँ से आप सभी देखिए, इसमें देखिएगा तो बहुत सारे पोस्ट है, तो सभी का अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो जैसे यहाँ पर केमिकल सुपरवाइज़र का देखिएगा तो ये डिपार्टमेंट मैकेनिकल संबंधित है, लेवल 7 का जॉब है। और यहाँ पर आप सभी मेडिकल क्या कुछ मांगा जाएगा, B1 यहाँ पर क्राइटेरिया चाहिए और डिग्री यहाँ पर इसमें चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं केमिकल से संबंधित डिग्री मांगा जा रहा है, तो यहाँ से आप अपना देख लीजिए। इसके बाद देखिएगा आप सभी JEE वाले पोस्ट में, तो यहाँ से JEE से संबंधित पोस्ट शुरू है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसके बाद देखिएगा अलग अलग तरह का जूनियर इंजीनियर सिविल का यहाँ पर, तो सभी का यहाँ से देखिए क्वालिफिकेशन। तो इसमें देखिएगा जो मांगा जा रहा है 3 ईयर डिप्लोमा, यानी 3 साल का आपका डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी ब्रांच है उससे संबंधित यहाँ पर डिग्री चाहिए। फिर इसके बाद देखिएगा कुछ अलग अलग विभागों से, फिर यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल से संबंधित है, तो इसमें सिविल से संबंधित 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में मांगा जा रहा है। और साथ में BSc अगर ये नहीं है डिप्लोमा, तो फिर अगर आप BSc सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किए हुए हैं तो 3 ईयर का है, तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस देख लीजिए, जो भी आप पोस्ट आपके पास डिग्री है उस अनुसार यहाँ पर है। सभी के अलग है, मैकेनिकल के लिए अलग है, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग है। इसके बाद देखिएगा हर एक ब्रांच का अलग अलग यहाँ पर है। अब आप जिस भी जोन में भरना चाहते हैं, तो आपके पास जो भी डिप्लोमा से संबंधित डिग्री है यहाँ से अपना पोस्ट प्रेफरेंस मिला लीजिए। फिर इसके बाद आपको नीचे में जोन वाइज सीट मिल जाएगा, यहाँ पर सभी का अलग अलग सीट दिया हुआ है, कहाँ पर कितना क्या सीट है उस अनुसार आप भर सकते हैं। ये आपको मिला करके ही भरना है, क्योंकि देखिए आप अगर रैंडमली भर दीजिएगा और पता चलेगा कि उस बोर्ड में सीट ही नहीं था, तो फिर आपको सिलेक्शन कैसे होगा। तो वैसे देखिएगा हर जगह सीट है, कहीं पर यही है कि 50 है, कहीं पर 60 है, कहीं पर 200 इस तरह से, लेकिन सीट हर देखिएगा ब्रांच का यहाँ पर कुछ ना कुछ सीट ज़रूर है। और आप सभी ये बताइए कि आप किस पोस्ट के लिए इसमें से एलिजिबल है और आप किस ब्रांच से डिप्लोमा किए हुए हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। यहाँ से आप अपना सभी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है पोस्ट का नाम और उसके लिए क्या कुछ डिग्री चाहिए। यहाँ से आप अपना ब्रांच पेपर मिला सकते हैं, JEE से संबंधित क्या कुछ यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो आप सभी पूरा लिस्ट यहाँ से देख लीजिए वीडियो को रोक करके, और फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल है तो यहाँ पर पोस्ट का नेम है उससे संबंधित, यहाँ पर देखिएगा डिप्लोमा जो मांगा जा रहा है 3 ईयर का, तो यहाँ पर अलग अलग तरह का देखिएगा टोटल 32 तरह का पोस्ट है, सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो सभी का क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप सभी अपना मिला करके देख लीजिए।